केस स्टडी। First question is question number 36. First question is question number 36. Question is Peter, Kevin, James, Rita and Veena were studied of class 9B at Government Senior Secondary School Sector 5 Gurgaon. Once the teacher told Peter to think a number x. अब टीचर ने पीटर को क्या कहा है कि आप एक नंबर के बारे में सोचो और वो नंबर क्या है x। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। Once the teacher told Peter to think a number x and to Kevin to think another number y. और केविन को जो नंबर सोचने के लिए कहा गया है वो नंबर क्या है? y। केविन को जो नंबर सोचने के लिए कहा गया वो नंबर क्या है? y है। दैट नंबर इज y। ये क्लियर हो गया? सो दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 10। सो दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 10। इसका मतलब ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है, अगर आप देखो तो कि x इज ग्रेटर देन y लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इक्वेशन बन रही है x और y को लेके वो क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 10 से इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको? नाउ द टीचर आस्क्ड जेम्स टू ऐड डबल ऑफ द पीटर्स नंबर। अब टीचर ने जेम्स को क्या कहा? टीचर ने जेम्स को कहा कि जो पीटर का नंबर आप उसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर क्या जा रहा है? टू ऐड डबल ऑफ पीटर्स नंबर। जो पीटर्स का नंबर है उसका डबल इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2y। टीचर ने जेम्स को क्या कहा कि जो भी पीटर का नंबर है उसका डबल कर दो और इसमें ऐड कर दो जो केविन का नंबर है उसका डबल, तो 2y इसमें ऐड हो जाएगा। 2y इसमें क्या हो जाएगा? नाउ द टीचर आस्क्ड जेम्स टू ऐड डबल ऑफ पीटर्स नंबर एंड दैट 3 टाइम्स ऑफ केविन्स नंबर। नहीं। Now the teacher asked James to add double of Peter's number and 3 times of Kevin's number. 3y। क्या कहा जा रहा है? 3y। और ये क्या हो जाएगा आपका? 120। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन बन गई। अब रीटा जस्ट एंटर्ड इन द क्लास, शी डिड नॉट नो एनी नंबर। अब रीटा भी जस्ट क्लास में एंटर, उसको किसी नंबर का नहीं पता। टीचर सेड टू रीटा टू फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन विद 2 वेरिएबल x एंड y। तो टीचर ने कहा कि भैया जो कंडीशन थी उसके हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी आपकी। ठीक है। नाउ टीचर टोल्ड रीटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ वीना जस्ट एंटर्ड द क्लास, सो द टीचर टोल्ड हर टू फॉर्म सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये। समझ आ रहा है? तो व्हाट आर द इक्वेशन फाउंड बाय रीटा? तो रीटा जो इक्वेशन बनाएगी तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1, कि रीटा जो इक्वेशन बनाएगी वो होगी x माइनस वाई इक्वल टू 10। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है? व्हाट वाज द इक्वेशन फाउंड बाय वीना? वीना जो इक्वेशन बनाएगी वो क्या होगी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। ये पार्ट 2 का आंसर है। विच नंबर डिड पीटर थिंक एंड विच नंबर डिड केविन थिंक? यानी कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, तो ये आपके पास दो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पर x के साथ क्या है? 2। या तो x के वेरिएबल सेम कर दो। यहाँ पर y के साथ क्या है? 3। या y के वेरिएबल सेम कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए अगर मुझे x के वेरिएबल सेम करने हैं तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट 2 इंटू एक्स क्या हो जाए? 2x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x माइनस 2y इक्वल टू 10। और इक्वेशन 2 को अब मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं ताकि ये चेंज ना हो। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। अब जिसका वेरिएबल आपने सेम किया है, जिसका वेरिएबल आपने सेम किया है उसका साइन अपोजिट होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे साइन अपोजिट है? नहीं। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो साइन अपोजिट करने के लिए आप क्या करोगे? जो पूरी इक्वेशन है इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब जो प्लस का है क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में करते हो, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक वेरिएबल एक कैंसिल होगा तो दूसरे की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो -2 -3 कितना हो जाएगा? -5y। और -120 प्लस 10 कितना हो जाएगा? -110। ये बात समझ में आ रही है? एक मिनट भाई, 2 10 कितना होगा? 20। तो यहाँ पे 20 आना था, तो ये कितना हो जाएगा? -100। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आ गया 20।
ये क्या आ गया आपका 20। ये बात सबको क्या फाइंड करना है x। अब x कैसे फाइंड करोगे, y को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, ज्यादा इजी क्या दिखाई दे रहा है 1, तो आप क्या करोगे पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 में x माइनस y की जगह मैंने क्या रखा 20 इक्वल टू क्या हो गया 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, तो x की वैल्यू क्या 30। अब चेक भी कर सकते हो 30 और 20 का जो डिफरेंस है वो 10 ही आएगा। अब आ जाओ पार्ट थर्ड में क्या पूछा गया था, विच नंबर डिड पीटर थिंक, नंबर विच पीटर थिंक, वो क्या था x और x की वैल्यू क्या आई है 30। और वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, विच नंबर डिड केविन थिंक, नंबर विच केविन थिंक्स, वो क्या था y और y की वैल्यू क्या है आपकी 20, y की वैल्यू क्या है 20। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 था। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन इज इन अ फॉरेस्ट अ बिग ट्री गॉट ब्रोकन ड्यू टू अ हैवी रेन। जैसे कि आप ऐसे समझो ये एक बहुत बड़ा ट्री है, राइट, अब ये टूट गया है। क्या कहा जा रहा है, इन अ फॉरेस्ट अ बिग ट्री ब्रोकन ड्यू टू अ हैवी रेन एंड विंड, ड्यू टू दिस रेन द बिग ब्रांचेस ए बी एंड ए सी विद लेंथ। अब मान लो इसकी अलग अलग ब्रांचेस है, एक ब्रांच क्या है ए बी और एक इसकी ब्रांच क्या है ए सी। अब डायग्राम में अगर मैं आता हूं तो आपको ये कहा जा रहा है इसकी एक ब्रांच जो ए बी है वो मान लो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, एज पर डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड में है ना ए बी, हाँ जी। तो एक ब्रांच तो विंड और स्टॉर्म की वजह से ऐसे टूट के गिर गई, दूसरी ब्रांच जो एसी वाली ब्रांच है वो इसकी ऐसे आ गई। ये बात समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया एसी, ये क्या हो गया एसी। आप देखो मेन फिगर के साथ मैथमेटिकल फिगर आपको गिवन है, सेंटर में देखो दिखाई दे रहा है, राइट साइड में फिगर गिवन है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या गिवन है आपको पी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ड्यू टू दिस रेन द बिग ब्रांचेस ए बी एंड ए सी विद लेंथ 5 मीटर फेल डाउन। यानी कि ये जो ब्रांच है ये भी कितनी है 5 मीटर, ये जो ब्रांच है ये भी कितनी है 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। ब्रांच ए सी, ये है ब्रांच ए सी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ट्री ए पी। तो ये एंगल कितना 30 डिग्री 30 डिग्री विद द मेन ट्री ए पी। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी फ्रॉम पी, पी का बी से जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है 4 मीटर, वो भी गिवन है क्वेश्चन में। यू कैन ऑब्जर्व ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। अब आपको कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको शो करना है, टू शो, वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए सी पी is congruent to triangle ABP। अब दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं तो पहले हम उनको कंसीडर करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। पहले आप ये देखो एज पर फिगर कैन आई से दैट ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो RHS का क्राइटेरिया लगाओगे तो आप इनको कंसीडर करोगे इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल ABP। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल ABP तो RHS का क्राइटेरिया होता है, किसका क्राइटेरिया होता है RHS का। तो सबसे पहले तो से ACP एंगल 1 और एंगल 2, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री R। फिर हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है AC, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है AB। एज पर क्वेश्चन AB इक्वल है, ये क्वेश्चन में क्या आपको गिवन कि दोनों ही कितने हैं 5 मीटर है, ये भी हो गया। एनी अदर साइड AP इज इक्वल टू AP दैट इज कॉमन, AP इज इक्वल टू AP दैट इज कॉमन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ACP is congruent to triangle ABP by RHS। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACP, एंगल ACP की वैल्यू निकालनी है, ये तो निकल जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACP पार्ट 2 में देखो। इन ट्राइंगल APC, इन ट्राइंगल APC ये 1 है, इसको 3 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं 4, आपको 4 निकालना है। कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल सम प्रॉपर्टी। कैन आई से दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये सारे एंगल्स इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 कितना आपका 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। एंगल 3 क्वेश्चन में गिवन है 30। एंगल 4 आपको फाइंड करना है, तो एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 4 कितना 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया। एंगल 4 का मतलब दैट इज एंगल ACP जो आपको फाइंड करना है। ये कितना आ गया आपका 60 डिग्री। चलो जी ये भी हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAP। एंगल BAP इसको मैं ले लेता हूँ 5, मुझे ये निकालना है। इसको क्या ले लेता हूँ 5, ठीक है जी। पहले मुझे ये बताओ क्या आप एग्री करते हो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा? बोलो एग्री करते हो इस चीज से? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैन आई से दैट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। वाई? बिकॉज देखो एक रीजन तो ये है कि AC जो है आपका ये, या तो आप दूसरा ये कह सकते हो कि ट्रायंगल APC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अभी आपने प्रूफ किया ट्रायंगल APB के, किया ना आपने प्रूफ, तो विच इंप्लाइज एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा बाय CPCT। बोलो भाई कोई दिक्कत है तो? एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा ना बाय CPCT। राइट एंगल के साथ ये जो एंगल है राइट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। या दूसरा क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे भी कह सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये हो गया क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब कि एंगल 6 जो है मेरा वो अगर एंगल 4 के इक्वल है तो ये 60 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा जी? एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 आपका 90 है, एंगल 5 फाइंड करना है, एंगल 6 आपने अभी फाइंड किया 60 डिग्री है, इक्वल टू कितना हो गया 180। तो एंगल 5 कितना 180 डिग्री, 90 प्लस 60 150, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी कितना आ गया आपका 30 डिग्री, तो ये भी आ गया। दैट इज एंगल BAP इज इक्वल टू 30 डिग्री, इज इक्वल टू 30 डिग्री। और क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री? टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री के लिए बताओ टोटल हाइट ऑफ द ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी? नाउ टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, इसमें क्या क्या आएगा आपका? इट विल बी इक्वल टू, कैन आई से दैट AB, ये भी ट्री है की ब्रांच है, प्लस AP ये भी ट्री है, प्लस AC, ये तीनों चीजें आनी चाहिए। ये मुझे पता है 5 है, AP आपको नहीं पता और आपको AC पता है 5 है, ठीक है जी। अब टोटल हाइट को मैं H ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं H, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। टोटल हाइट ऑफ द ट्री को क्या ले लिया हमने H, विच इंप्लाइज H इसके इक्वल होगा। अब आपको AP निकालना है, पहले क्या निकालना है जी? आपको AP निकालना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो एक राइट ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल APB, इन राइट ट्रायंगल APB, इन राइट ट्रायंगल APB क्या हो जाएगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहोगे? AP स्क्वायर इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, सबसे बड़ी साइड यही होती है, इसमें से माइनस कर दो आप BP स्क्वायर। किसका यूज किया आपने? पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज किया आपने? पाइथागोरस थ्योरम का। तो AP आपको फाइंड करना है, ठीक है। AB आपका 5 है तो 5 स्क्वायर, और BP कितना आपका 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका AP स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 16, ये हो गया 9, जो हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। तो आपका AP कितना हो जाएगा 3,
AP कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो ये हो गया आपका 3 मीटर। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो क्या हो जाएगा जी, कैपिटल H इज इक्वल टू, जो कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री है 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। A Ferris wheel or a big wheel in the United Kingdom is an amusement ride consisting of a rotating upright। देखो इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है मैं सीधा फिगर पर आता हूँ, आपको एक फिगर गिवन है, मैथमेटिकली हमें क्वेश्चन फिगर से ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको एक फिगर गिवन है जिसमें यहाँ एक सेंटर क्या गिवन है आपको O, सेंटर गिवन है आपको O, फिर आपको एक कोड गिवन है, क्या गिवन है, कोड, और ये कोड क्या है आपकी R और Q। अब सेंटर से आप Q को ज्वाइन कर दो ऐसे एज पर फिगर, और O से R को ज्वाइन कर दो, फिर इसी तरह से यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन, वो क्या है आपका S। कुछ सर्कल याद आ रहा होगा आपको, सर्कल में भी कुछ ऐसा हम करते थे, ये S हो गया आपका, ये क्या है आपका S। फिर आपको अब यहाँ से आपका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये थोड़ा 10th क्लास का कंसेप्ट है, तो मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा, ये आपको कितना गिवन है 30 डिग्री, ये आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। अब ये O हो गया R, यही सारे पॉइंट है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है एक तो एंगल ROQ, दूसरा आपको फाइंड करना है एंगल RQP, तीसरा आपको फाइंड करना है यहाँ पर एंगल RSQ, और इसी के साथ आपको फाइंड करना है एंगल ORP, एंगल ORP, ठीक है। अब इसमें कुछ न्यू कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, अब पूछा गया तो मैं बता देता हूँ आपको। कंसेप्ट ये आपका, ये एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, ठीक है, ये आपको पता सेंटर होता है, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर भी है P, और मान लो यहाँ पर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, पहले आप एग्री करते हो कि ये रेडियस होगा OB, सर्कल को टच कर रहा है सेंटर से, और ये भी क्या होगा रेडियस। ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है जब ये A और B को टच करेगा तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट, इसको हम क्या कहते हैं टेंजेंट। ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल को, इसको कहते हैं टेंजेंट, पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात है सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है और यहाँ जो एंगल बनेगा 1 और 2, इसका जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है, 0.2, ये क्लियर हो गया, ये टेंजेंट होती है, और इसका और इसके साथ जो एंगल होता है इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीसरी बात ये जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। रेडियस जो होता है 0.3, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हैं इसको टेंजेंट कहते हैं। रेडियस जो है टेंजेंट पे कितना डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री, और सेंटर में ये जो एंगल होती है और दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन पर आओ, आपको कहा जा रहा है आर ओ क्यू निकालो ये, तो अब आपको पता है इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। इसको 1 ले लो इसको 2 ले लो, आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है 180, तो 180 से और एंगल 1 कितना 30, तो 180 से 30 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 30 है, तो 180 से 30 माइनस करोगे 150, तो ये एंगल आपका कितना आ गया, एंगल 2 जो है आपका ये आ गया 150 डिग्री। अब आपको निकालना है आर क्यू पी। मैंने कहा आपको ये रेडियस जो है टेंजेंट पे पूरा एंगल कितना बनाती है 90, कितना बनाती है 90, ये बात समझ में आ रही है, कितना बनाती है 90, ठीक है। और मान ले देखो क्या आप एग्री करते हो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो आपने कहा इन ट्राइंगल ओ आर क्यू मान लेते हैं ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया।
अब मान लेते हैं ये जो इक्वल है ये इक्वल टू एक्स है, से दोनों की वैल्यू कितनी है, एक्स है। अब क्या आप एग्री करते हो, वन ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल होगा, दैट इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 2 कितना है आपका 150 और ये दोनों कितने हो गए x, तो ये हो गया 180, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 30। x की वैल्यू कितनी होगी 15, x की वैल्यू कितनी होगी 15। तो क्या आप एग्री करते हो ये वाला जो एंगल है आपका ये 15 डिग्री हो गया, एंगल 4। आपको निकालना है आर क्यू पी, क्या निकालना है आर क्यू पी, ठीक है। ये जो पूरा एंगल है, अब देखो आर क्यू पी क्या होगा, क्या आप एग्री करते हो आर क्यू पी क्या होगा आपका एंगल ओ क्यू पी माइनस एंगल ओ क्यू आर, यस और नो। जो आपका ओ क्यू पी है ये मैंने कहा बताया आपको 90 डिग्री होता है, क्यों होता है, बिकॉज रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, माइनस जो आपका ओ क्यू आर है ये कितना है 15, तो 90 माइनस 15 कितना 75 डिग्री, तो ये भी आ गया 75। फिर आ जाओ आर एस क्यू, अब आपको क्या फाइंड करना है आर एस क्यू, ये तो हमने सर्कल में किया हुआ है, ये आर सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ये उसका हाफ होगा, तो आर एस क्यू किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल आर ओ क्यू बाय थ्योरम 9.7, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा हाफ ऑफ आर ओ क्यू कितना 150, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री, ये भी कितना आ गया 75 डिग्री। और कौन सा निकालना था आपको, ओ आर पी और एंगल ओ आर पी, ओ आर पी ये तो बता ही दिया मैंने आपको 90 डिग्री। क्यों 90, बिकॉज जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। चलो थोड़ी 10th की तैयारी हो गई आपकी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा एडवांस में चले गए, अब है आपके पेपर में क्या करें, करवाना पड़ता, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्लियर हो गया, जैसे भी आप लोग एडवांस बच्चे हो, ठीक है। चलो जी, तो हमारा सैम्पल पेपर complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, complete मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.